अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान टीम जीती है वैसे ही सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने यू टर्न ले लिया है। वही साबका प्लेयर्स, वही यूट्यूबर्स जो इन प्लेयर्स को बुरा भला कह रहे थे और बोल रहे थे कि ये इंटरनेशनल मटीरियल ही नहीं है, अब वही लोग तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। स्पेशली वसीम भाई, जिनके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को खुश करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हत्ता कि इन्होंने पाकिस्तान को गालियाँ भी दी हैं रिसेंटली चैम्पियन ट्रॉफी में। और अब वो बोल रहे हैं कि भाई सब्र करो, इन्होंने टाइम तो दे दो, थोड़ा हौसला रखो। ये वसीम अकरम बोल रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही क्या वो खुद को समझा रहे हैं या हमें समझा रहे हैं। मतलब जितनी हाइप उन्होंने क्रिएट की थी, जितना बुरा भला उन्होंने पाकिस्तानी टीम को बोला है, शायद ही किसी क्रिकेटर ने बोला हो। लेकिन आप जिस तरह उन्हें रंग बदला है, जिस तरह यू टर्न लिया है, आप फ्री हैं, सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। मतलब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा है, बुरा करेंगे तो बुरा है। तो आप मतलब इतनी देर क्रिकेट खेले हुए हैं, फिर भी आप इस तरह के कमेंट पास करते हैं। मतलब आपने ये कहा था कि बंदरों की तरह केले खाते हैं। ये बड़ी बात है, अपने प्लेयर्स को आप बंदर बोल रहे हैं और अभी आप बोल रहे हैं कि सब्र करो, इनके ऊपर ट्रस्ट करो, इनको आगे खिलाओ। पहले आप बोल रहे थे कि ये प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान में प्लेयर्स हैं ही नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, और अब आप बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको टाइम दें। मेरे ख्याल में आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है। पहले आप खुद को समझाएं कि बी पेशेंट, खुद को सब्र करवाएं और ख़ुद को बोलें कि अल्फाज का चुनाव ठीक करें। ये वसीम भाई बोल रहे हैं कि अल्फाज का चुनाव ठीक करें। यार मतलब आफरी हैं इनके ऊपर। जितने बुरे अल्फाज इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए यूज़ किए हैं, जितने बुरे अल्फाज इन्होंने खासकर सीनियर प्लेयर्स के लिए यूज़ किए हैं इस चैम्पियन ट्रॉफी में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी प्लेयर ने इतने बुरे अल्फाज यूज़ नहीं किए। और आज यही बोल रहे हैं कि अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करो। मतलब वही बात है कि नाकामी की टीम होती है, कामयाबी के हज़ारों बाप निकलाते हैं। हसन नवाज़ जितने नो डाउट के बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हसन नवाज़ अगर इस मैच में परफॉर्म ना करता, पर उसने खुद भी बोला है कि मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा दोबारा पाकिस्तानी टीम में आने के लिए। और उसका पहला गोल भी यही था। अगर आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसने कहा था कि मेरा पहला गोल यही था कि मैंने इंटरनेशनल कैरियर में पहले 1 रन बनाना है। हमें हसन नवाज़ की सेंचुरी नज़र आ रही है, लेकिन ये टेम्पो बनाया था मोहम्मद हारिस ने। 2022 के वर्ल्ड कप उठा के देख लें, उसने तब भी अच्छा परफॉर्म किया था। और मैं बताते खुद बार बार कह रहा था कि वो लड़का T20 में होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। रिजवान हो ना हो, बाबर हो ना हो, मोहम्मद हारिस का होना लाजमी है। जिस तरह उसने 2022 के वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, T20 में 30-40 रन भी करे बंदा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ तो बहुत होते हैं, आपको उसको बैक करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह हमने उसके साथ जिग-जैग, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ड्रॉप, कभी आगे कभी नहीं खिलाया किया था, तब वो जाके फ्लॉप हुआ था। अब भी मेरे ख्याल में कल के मैच में उसने टेम्पो बना के दिया, तो हर बॉल के बाद आके हसन को समझा रहा था। हालांकि उसको भी पता था कि साइम अयूब के आने के बाद हम में से एक की छुट्टी होगी, हम में से कोई एक रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इन दोनों को कैरी करना चाहिए। वांडन की प्लेस भी खाली है, बाबर अभी टीम में नहीं है, आप इनको लंबा लेके चलें। और एक अच्छी बात फाइनली आकिब जवेद की तरफ से भी देखने को मिली है कि उसने हसन नवाज़ को कहा था कि आप चाहे 5 मैचों में 0 पर आउट हों, लेकिन आप 5 के 5 खेलेंगे। मतलब जब ऐसा कॉन्फिडेंस आप प्लेयर्स को देंगे तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब आप एक मैच के बाद उनको ड्रॉप कर देंगे तभी परफॉर्मेंस नहीं है। मैच के बाद प्लेयर्स चेंज करेंगे तब उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो फाइनली पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन अगले 2 मैचेस में भी हमने हसन को, हारिस को, अब्दुल समाद को, इरफान खान न्याजी को, इन सब को बैक करना है, ताकि अगले मैचेस में अगर इनसे परफॉर्म नहीं भी होता तो फिर भी इनको एक और सीरीज़ मिलनी चाहिए, जो कि एशिया में मिलनी चाहिए। क्योंकि ये सीरीज़ इनके लिए बहुत टफ थी, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर कर लिया। फाइनली उन्होंने पाकिस्तान के दिल जीते हैं, पाकिस्तान के लिए मैच जीता है, सेंचुरी स्कोर किया, रिकॉर्ड तोड़े हैं, पावर प्ले में सबसे हाईएस्ट स्कोर लगाया। तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो पाकिस्तान को, इसी टीम को बैक करना चाहिए। अगली 1 से 2 सीरीज़ लाजमी खिलानी चाहिए, ताकि वर्ल्ड कप के लिए जो प्लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगे या जो हमारे दोबारा वापस प्लेयर आएंगे, ज़ाहिर बात है फ़ख्र आएगा, साइम अयूब आएगा, तो इनमें से जो प्लेयर्स अच्छे निकलेंगे तो एक पूरा कम्बिनेशन बनेगा, एक पूरी टीम बनेगी, जो कि 2026 के वर्ल्ड कप में हमारे काम आएगी। और ये यंग टैलेंट जिस तरह परफॉर्म किया है इसने, यही चीज़ हमें चाहिए, यही इंटेंट चाहिए, यही पॉजिटिविटी चाहिए। तो लेट्स होप कि अगले दोनों मैचेस में मोहम्मद हारिस भी अच्छा परफॉर्म करे। मोहम्मद हारिस की तरफ एक बड़ी इनिंग ड्यू है, वो 50 करे या 100 करे, उसकी तरफ एक लंबी इनिंग लाजमी ड्यू है। तो लेट्स होप कि अगले दोनों मैचेस में हसन भी अच्छा परफॉर्म करे और स्पेशली मोहम्मद हारिस लाजमी अच्छा परफॉर्म करे, ताकि वो कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तानी टीम के साथ चल सके। इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में ज़रूर बताइएगा।